कशिश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस रिपोर्ट में हम बात करें एक ऐसी खबर के बारे में जिसको सुनकर आप लोगों को प्राउड भी फील हो सकता है। आप लोगों को लग सकता है कि यहाँ पर क्या उनके साथ रिश्ते बनाना बेहतर है। जी हाँ, यहाँ बात करें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की। बता दें कि आज ही उनकी मुलाकात हुई है और इन वीडियोस में, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से मिलते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर बोरिस ने कहा है अपनी लैंग्वेज में कि नरेंद्र माय खास दोस्त, इस तरीके से उन्होंने उनको पुकारा है। और यहाँ पर बात हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, टेक्नोलॉजिकल पे बात की जाएगी, बहुत सारी चीज़ों पे बात की जाएगी और एक देश दूसरे देश की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो चलिए, हमेशा हम लोग जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है। इस खबर में हम ये जानते हैं कि देश का नाता विदेशों के साथ कैसा है और आने वाले समय में किस तरीके से फायदा हो सकता है। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। बोरिस जॉनसन को यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह का भव्य व परंपरागत स्वागत कभी नहीं देखा है। ब्रिटिश पीएम इस दौरान गदगद नजर आए थे। जी हाँ, नीरव मोदी, विजय माल्या और खालिस्तानी चरमपंथियों के संबंध में सवाल पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि हम चरमपंथी समूह द्वारा दूसरे देशों को धमकी देने, भारत को धमकी देने को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमने एक चरमपंथी विरोधी कार्यबल का गठन किया है। प्रत्यर्पण के मामलों में कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिसने इसे बहुत मुश्किल बना दिया है। यूके सरकार ने उनके प्रत्यार्पण का आदेश दिया है। हम उन लोगों का स्वागत नहीं करते हैं जो भारत में कानून से बचने के लिए हमारी कानूनी प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं। पश्चिमी खुफिया अधिकारियों के आकलन पर कि यूक्रेन युद्ध अगले साल के अंत तक चल सकता है और रूस जीत सकता है। इस पर यूके के पीएम ने कहा कि यह एक यथार्थवादी संभावना है। पुतिन के पास एक विशाल सेना है, उनके पास एकमात्र विकल्प हथियारों के दम पर अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते रहना है। पुतिन यूक्रेन के लोगों के जज्बे को जीत नहीं पाएंगे। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि जिस तरह से सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में स्थिति ब्रिटेन और भारत को और अधिक काम करने के लिए बाध्य कर रही है। रूस पर भारत की स्थिति सर्वविदित है, यह बदलने वाला नहीं है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने दिल्ली में कहा कि ब्रिटेन अगले सप्ताह यूक्रेन के कीव में अपना दूतावास फिर से खोलेंगे। ब्रिटेन और हमारे सहयोगी मामले में शांत नहीं बैठेंगे। पुतिन इस हमले को अंजाम दे रहे हैं, हम उनका मुकाबला करते रहेंगे। उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैंने अपने वार्ताकारों से दिवाली तक मुक्त व्यापार समझौते को समाप्त करने के लिए कहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत ने ब्रिटेन के पीएम जॉनसन के सामने खालिस्तान का मुद्दा उठाया। इस पर जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन भारत की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है और इस मुद्दे पर किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी और यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने चल रही एफटीए वार्ता पर चर्चा की। दोनों पक्ष ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, व्यापार, रक्षा पर निगम के लिए सहमत हुए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के रूस में बोरिस जॉनसन की यह भारत की पहली यात्रा है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों, व्यापार और रोजगार के अवसरों पर चर्चा की। साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और अन्य तकनीकों पर भी चर्चा हुई। विदेश सचिव ने बताया कि पीएम मोदी और यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन मुद्दे पर अपने विचारों पर चर्चा की। हम चाहते हैं कि ये विवाद जल्दी सुलझ पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के साथ साझा बयान में कहा कि यूक्रेन संकट में हमने तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। इसके साथ ही हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के महत्व को भी दोहराया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच जलवायु और ऊर्जा पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया गया है। हम ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। हम रक्षा क्षेत्र में अपने सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा फ्री ट्रेड पर भी वार्ता हुई है। पीएम मोदी बोले, प्रधानमंत्री जॉनसन और उनके प्रतिनिधि
प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही उनकी पहली यात्रा हो, लेकिन पुराने मित्र के रूप में भारत को अच्छे से समझते हैं। इस समय जब भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पीएम जॉनसन का यहाँ आना ऐतिहासिक पल है। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस पहुंच चुके हैं। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच अहम बैठक शुरू हो गई थी। इस बैठक में रूस यूक्रेन संघर्ष और रक्षा सहयोग अहम मुद्दा होगा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बताया कि मुलाकात के दौरान भारत ब्रिटेन की विस्तारित साझेदारी और भारत यूके रोडमैप 2030 को लागू करने पर चर्चा की गई। अब थोड़ी ही देर में जॉनसन पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले थे और करीबी भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लेकर ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा जैसे सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत व ब्रिटेन का सहयोग आवश्यक है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन राजघाट पर गए। यहाँ उन्होंने बापू की श्रद्धांजलि अर्पित की। जानकारी के मुताबिक बताया तो जल्द ही वे पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और उन्होंने करीबी राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी व केंद्रीय कैबिनेट से मुलाकात के बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन राजघाट के लिए रवाना हो चुके थे। यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करी। इसके बाद वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अन्य मंत्रियों और अधिकारियों से भी मुलाकात की थी और ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक भी थी। इसके बाद आपको बताते चलते हैं कि आखिरकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के लिए क्या कहा। उन्होंने बहुत ही दिल से, बहुत ही प्यार से कहा था कि नरेंद्र माय खास दोस्त, यानी कि इससे साफ मालूम चलता है कि कितनी इज्जत है उनके दिल में नरेंद्र मोदी के लिए और साथ ही साथ वो उनको कितना अच्छा और ख़ास दोस्त मानते हैं। बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित कर सकते थे। इससे और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच विदेश नीति, रूस यूक्रेन युद्ध समेत दुनिया की समसामयिक घटनाओं पर चर्चा भी हुई थी। अब यहाँ पर इन सब मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को लेकर और भी बहुत सारे मुद्दे थे, जिसमें बैठक का पूरा ब्यौरा एफटीए समेत अन्य ऐसी चीज़ें थी, ऊर्जा, व्यापार, रक्षा कि आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सके, क्योंकि सभी को मालूम है कि कोरोना की वजह से कितना कुछ खराब हुआ है। तो यहाँ पर हर एक देश अब एक दूसरे का सहयोग करने लग गया है। साथ ही साथ अब युद्ध के लिए भी अपनी अपनी संभावनाएं सारे लोग जताते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही खत्म होता भी दिखेगा। तो ये तो आपने इस खबर में सुना ही कि बोरिस जॉनसन जो है वो काफ़ी सारे मुद्दे यहाँ पर लेकर आए थे, जिसकी वजह से अब काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए, यानी कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए भी काफ़ी वार्तालाप की गई है। काफ़ी फैसले लिए गए हैं कि किस तरीके से भारत मदद कर सकता है, ब्रिटेन कर सकता है और बाकी देश जो है जो उनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, तो उन देशों की भी किस तरह से मदद ली जा सकती है। तो आपको ये अनोखी सी खबर कैसी लगी है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पे।